जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस प्रीवियस ईयर देखेंगे। अगर आप 2024 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या? भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो ऑक्टेट का नियम न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान सेंटीमीटर में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20। क्या? 20। अगला प्रश्न, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोनेरा किंगडम। किस जगत के अंदर? मोनेरा किंगडम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की अच्छी स्थिति। क्या हो जाएगा? फूलों की अच्छी स्थिति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस के बीच अंतर का संबंध है। तो क्या अंतर का संबंध है? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीपोप्लाइड। क्या हो जाएगा? पॉलीपोप्लाइड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डीपी टीका। डीपीटी टीका। क्या हो जाएगा? डीपीटी टीका। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन उपधातु है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। डी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा? न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अष्टक का नियम। क्या? अष्टक का नियम से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
शक्ति का SI मात्रक है, तो शक्ति का SI मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वाट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद।